आपको M7 Pro के काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स भी बताने वाला हूं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो ना, नीचे आपको एडिशनल सेटिंग्स दिखता है। यहाँ पर काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलता है, जैसे कि हार्ट रेट मिल जाता है। आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हो। बस अपनी फिंगर यहाँ पर रखनी होगी, जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है उसके थ्रू आप हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये आपको एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देगा, थोड़ी आपको एस्टिमेटेड वैल्यू दिखा देगा। इसके ऊपर आपको सेकंड स्पेस मिलता है। अगर आप अपने स्मार्टफोन में दो स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो ना, मतलब बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल बन जाएगी। फिर इसके बाद आप दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, दूसरी सर्च हिस्ट्री होगी, दूसरा यूट्यूब होगा। एक तरह से बोला जाए, एक स्मार्टफोन के अंदर दूसरा स्मार्टफोन बन जाएगा। और इसका फायदा यह है कि भाई आप अपने प्राइवेट चीजें जो है ना अपने दूसरे फोन में रख सकते हो। मतलब इसी फोन में दूसरा फोन बन जाएगा और वो आपके अलग पैटर्न या फिर लॉक से खुलेगा। जैसे कि कुछ परमिशन इसको चाहिए होती है, ये हमें परमिशन अलाउ करनी होती है। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, मैं इस पर पासवर्ड लगा सकता हूं। ये दूसरा फोन हमारे नए पासवर्ड से खुलेगा। जैसे कि मैं इसको सेट नाउ पर कर देता हूं और इसके बाद मैं इसको सेट कर देता हूं कोई पासवर्ड। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 इसमें सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं जब भी 1 2 3 4 डालूंगा ना, ये मेरा नया वाला फोन खुलेगा और मैं अपना पुराना वाला पैटर्न डालूंगा तो मेरा दूसरा फोन खुलेगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको अनलॉक करता हूं 1 2 3 4 से, तो भाई हमारा दूसरा वाला स्पेस खुल रहा है, दूसरा फोन खुल रहा है। अगर मैं अपना रियल पासवर्ड डालता हूं तो मेरा दूसरा वाला स्पेस खुलेगा, मतलब मेरा दूसरा स्मार्टफोन खुल जाएगा। देखो वही सेटिंग्स आ गई जो मैंने खोल रखी थी। तो एक स्मार्टफोन में दो स्मार्टफोन बन जाता है। बाकी ऊपर मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी रैम बढ़ाना चाहते हो तो वर्चुअल रैम का यूज करके आप यहाँ से रैम बढ़ा सकते हो। बाकी इसमें ना फ्लोटिंग विंडोज मिलता है, मतलब आप भाई अपनी बंदी से बात कर रहे हो, कुछ और भी काम कर सकते हो, दूसरी बंदी से भी बात कर सकते हो। बस आपको क्या करना होता है, इसको उठाकर इस तरह से ऊपर ड्रैग करना होता है। बस जिस भी एप्लीकेशन को आपको फ्लोटिंग में लाना, ऐसे करके ना ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और आपकी एप्लीकेशन फ्लोटिंग में आ चुकी है। अब इसके बाद भाई आप ब्राउजर खोल सकते हो, ब्राउजर पर कुछ सर्च कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो और यहाँ पर फ्लोटिंग पर ये भी आपकी एप्लीकेशन चलती रहेगी। और चाहे तो आप इसको ना छोटा कर सकते हो या फिर मिनिमाइज कर सकते हो, कुछ इस तरह से साइज आप चेंज कर सकते हो। और इसको यहाँ से अगर मैं टैप करता हूँ तो 3 डॉट्स पर जाकर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इधर लाता हूँ तो भाई साहब सिस्टम हैंग हो गया इनका। यहाँ पर मैं 3 डॉट्स पर टैप करूंगा, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। चाहे तो मैं इसको कोने में डाल सकता हूँ, जब यूज करना हो कोने पर जाकर टैप करके ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह एडिशनल सेटिंग में स्पीकर क्लियर मिलता है। तो भाई ये जो है ना काफी बढ़िया फीचर है। तो अभी आपने साउंड सुनी है ना, ये इस तरीके से साउंड आती है 30 सेकंड तक। तो आपके जो स्पीकर्स होते हैं वो साफ हो जाता है। अगर उसमें डस्ट चला जाता है या पानी चला जाता है तो वो साफ कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो भाई हर 15-20 दिन में कर लिया करो, जो डस्ट वगैरह होती है स्पीकर की वो निकल जाती है और स्पीकर की लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर एक्सेसिबिलिटी पर जाओगे ना, यहाँ पर काफी सारे एडवांस ऑप्शंस मिलता है। जैसे आप यहाँ पर विजन पर जाओगे ना, तो नीचे आपको दिखेगा स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली। इस फीचर से क्या होगा, जैसे आप किसी कॉल पर बात कर रहे हो ना, वापस से फोन नीचे करोगे ना तो ऑटोमेटिकली स्पीकर पर हो जाएगा, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। हियरिंग पर जाओगे तो यहाँ पर बीम फॉर नोटिफिकेशंस मिल जाता है। यहाँ पर कैमरा फ्लैश को ऑन कर देना और स्क्रीन फ्लैश को भी चाहे तो आप ऑन कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा ना तो आपके स्मार्टफोन की फ्लैश और आपकी स्क्रीन, ये दोनों ही आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट्स दिखाने वाली है। पीछे दिखाऊं तो देखो ये इस तरह से पीछे फ्लैश जल रही है। फिर से दिखाता हूँ, पीछे फ्लैश जल रही है और स्क्रीन पर मेरे इस तरह की लाइट आती है। तो थोड़ा अगर आपको यूनिक सा दिखाना है तो इस तरह का फीचर यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल पर जाओगे, यहाँ पर आपको दिखता है पावर बटन एंड कॉल। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे तो पावर बटन जैसे दबाओगे आपकी कॉल कट जाएगी अगर कॉल चल रही होगी तो। बाकी एडिशनल सेटिंग्स में आपको जेस्चर शॉर्टकट्स मिलता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि टॉर्च ऑन करने के लिए आप जेस्चर ऑन कर सकते हो, डबल प्रेस पावर बटन को करोगे तो आपकी फ्लैश ऑन हो जाएगी। मैं यहाँ पर फिर से डबल टैप करता हूँ तो बंद होगी, डबल टैप करूंगा फ्लैश ऑन होगी। इस तरह के शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसे कैमरा लॉन्च करने के लिए कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, पावर बटन से डबल प्रेस करूंगा मैं तो मेरा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। तो इस तरह के शॉर्टकट्स जो है ना क्विकली कैमरा लॉन्च करने में मदद करता है। बाकी स्क्रीनशॉट आपको पता ही है, 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, अगर आप 3 फिंगर्स को रखे रहते हो ना तो आप पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा किसी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर आप सर्कल शेप में लेना चाहते हो या फिर मैनुअली लेना चाहते हो ना, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप अपनी चार्जिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हो ना, सेटिंग्स में जाना, बैटरी में, यहाँ पर आपको दिखेगा चार्जिंग ऑप्शन, यहाँ पर आप जाना वायर्ड चार्जिंग पर, यहाँ पर आपको दिखेगा स्पीड अप। तो अगर आप इस फीचर को ऑन कर दोगे आपकी चार्जिंग स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन आपको डिवाइस थोड़ा हीट होने वाला है। इसके अलावा नीचे एडिशनल फीचर्स पर जाओगे तो शेड्यूल कर सकते हो ऑन ऑफ के लिए। तो अगर आप चाहते हो रात को ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस ऑफ हो जाए और सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए तो इस फीचर को ऑन कर देना। सेटिंग्स में अगर आप एप्स में जाते हो ना, यहाँ पर आपको डूल एप्स का ऑप्शन मिलता है।
अगर आप एक एप्लीकेशन का क्लोन बनाना चाहते हो, जैसे कि 2 व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो, 2 इंस्टाग्राम यूज करना चाहते हो, इस तरह से एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो। फिर वो एप्लीकेशन दो हो जाएगी और दोनों अलग अकाउंट से आप यूज कर सकते हो। नीचे आपको ऐप लॉकर मिल जाता है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से पैटर्न लगाकर किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हो। जब आप नेक्स्ट टाइम उस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो वो ऐप लॉक आपसे मांगेगी। अब जैसे ही मैं कोई एप्लीकेशन को खोलूंगा ना, वो मेरे फिंगरप्रिंट से खुलेगी या फिर जो मैंने ऐप लॉक का पासवर्ड सेट करा था उसको एंटर करके खुलेगी। सेटिंग्स में वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन पर लॉक स्टाइल पर जाओगे ना, यहाँ पर आपको काफी सारे पर्सनलाइजेशन मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये रोम्बस में जाकर ये सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर टैप करूंगा, क्लॉक स्टाइल में जो है ना यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। कितनी सारी क्लॉक स्टाइल्स दिख रही है, इनको सेट कर सकता हूँ। कलर पर जाकर जो है इसके कलर चेंज कर सकता हूँ, मल्टी कलर डिजिट सेट कर सकता हूँ। इस तरह से सेटिंग करने के बाद मैं इसको डन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। बाकी फिल्टर्स पर जाऊँगा, वॉलपेपर के काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। मैट इफेक्ट लगा सकता हूँ जो कि कुछ इस तरह का लगेगा, मतलब काफ़ी अमेजिंग आपको इफेक्ट्स मिल जाता है। ये तो मैंने इस स्टाइल का दिखाया, ऐसा आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। जैसे कि इस पर जाता हूँ, यहाँ पर क्लॉक पर जाता हूँ, यहाँ पर देखो मैं टाइम का सेट कर सकता हूँ, एक एक डिजिट सेट कर सकता हूँ कैसे चाहिए। यहाँ पर जाऊँगा टाइम डेट पर, तो डेट चेक कर सकता हूँ। मैं डे सेट कर सकता हूँ या फिर डेट की जगह कुछ और चीज़ ऐड करनी है वो सेट कर सकता हूँ। नीचे अपना नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ लगानी है वो लगा सकता हूँ। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ। मतलब काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये बिल्कुल आईफोन वाले मिलता है, आईफोन से ही कॉपी करे गए हैं। इसी तरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखना भाई 10 सेकंड के लिए, लेकिन जैसे ऑन करेंगे ना तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, इवन अपना नाम वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर फिंगरप्रिंट के इफेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अनलॉक करते टाइम किस तरह के इफेक्ट्स चाहिए वो सेट कर सकते हो। ये देखो भाई कितने सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। ये देखो जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया ना, यहाँ पर देखना अनलॉक होने का जो स्टाइल है ना वो कितना अलग सा आपको मिलेगा। ये देखो इस तरह का मिलता है। स्टार लाइट पर दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का है। और पल्स वाला मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो किस तरह के आपको काफ़ी कमाल के इफेक्ट्स मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पर नोटिफिकेशन इफेक्ट्स मिलते हैं। नोटिफिकेशन आने पर इस तरह के ग्लो कराना चाहता हूँ तो ये भी आप सेट कर सकते हो। ये भाई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपकी स्क्रीन लॉक है तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स के साथ ही अनलॉक होगा। अगर आप नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाओगे ना, यहाँ पर दिखेगा शो कनेक्शन स्पीड। ये आपका स्पीड मीटर है, इंटरनेट स्पीड मीटर ऊपर आ जाएगा। जब भी कुछ डाउनलोड करोगे अपलोड करोगे स्पीड चेक कर सकते हो। अगर आप लॉक स्क्रीन पर जाते हो ना, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन आता है। जैसे मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, मैं डबल टैप करूंगा तो मेरी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो जैसे इस फीचर को ऑन कर दूंगा तो डबल टैप पर मैं अपनी स्क्रीन को वेकअप कर सकता हूँ, डबल टैप पर ऑफ कर सकता हूँ। अगर आपको टाइम देखना बस डबल टैप करना, फिर डबल टैप करके ऑफ कर देना। अगर आप गैलरी पर जाते हो और एडिट पर जाते हो ना, यहाँ पर आपको काफी सारे AI के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाता हूँ तो इरेज करने का ऑप्शन मिलता है। मैं कुछ भी जो है ना इरेज कर सकता हूँ इस तरह से। कोई ह्यूमन है, कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा, कुछ भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। इसके अलावा भाई बोके मोड मिलता है, मतलब पोर्ट्रेट मोड में मैंने पिक्चर नहीं ली है फिर भी मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो भी काफी सारे इफेक्ट्स के साथ। बैकग्राउंड देख लो कितना खतरनाक ब्लर हो रहा है, ब्लर की स्ट्रेंथ भी मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर मैं स्काई भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर टैप करता हूँ सनी पर, तो मेरा भाई स्काई देखो बैकग्राउंड में कैसा था, और इसके बाद जो है ना स्काई हमारा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और फोरग्राउंड पर भी वो थोड़ा इफेक्ट दिखता है जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर भी। और ये AI का भी यूज करता है अगर आप AI वाले इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो। जैसे कि देख सकते हो ये लग चुका है, यहाँ पर दूसरा इफेक्ट लगाऊं तो ये लग गया। क्लियर स्काई पर कुछ इस तरह का लग रहा है, और इसकी स्ट्रेंथ भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि थोड़ा कम कर देता हूँ। तो भाई काफी ज्यादा कमाल का फीचर है ये। आपके फोन में ना ऑटो कॉल रिकॉर्डर भी मिलता है। अगर आप ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड करवाना चाहते हो ना, सेटिंग्स में जाना, यहाँ दिखेगा आपको कॉल रिकॉर्डर, और इसको ना ऑन कर देना ऑटोमेटिकली। तो इसके बाद सारी कॉल्स जो है ना वो आपकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होने वाली है। काफी लोगों को यही नहीं पता होता, अगर आपकी होम स्क्रीन पर एप्लीकेशन बिखरी हुई है ना तो उसको पिंच इन करना और ऐसे हिलाना फोन को। इसके बाद भाई आपकी सारी एप्लीकेशंस एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ये जो आपकी रिसेंट एप्लीकेशंस है ना, अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो ना, अभी तो आपको वर्टिकल दिख रही है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो आईफोन की तरह सेटिंग्स में जाना, मोर पर जाना, सबसे नीचे जाना, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा हॉरिजॉन्टली। जैसे आप इसको सेट कर देंगे इसके बाद आपका जो रिसेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कुछ इस तरह से। सिक्योरिटी में जाते हो ना तो यहाँ पर एप्लीकेशन हाइड करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एप्लीकेशन हाइड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने BGMI को हाइड कर दिया, भाई BGMI हाइड हो चुका है। अब इसको देखना है ना तो पिंच आउट करना होगा होम स्क्रीन पर और मेरे हिडन एप्स दिख गए। अब भाई कोई भी खोल लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको ऐप लॉकर जो है इसका ऑन कर देना। अब जब भी हम इसको खोलेंगे
ना तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा जब भी हमारी हिडन एप्लीकेशंस दिखेगी, और इसके चाहे तो नोटिफिकेशंस को भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी में ही ना आपको गेम टर्बो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अपने गेम्स को ऐड कर सकते हो और गेम टर्बो को यहाँ से सेटिंग्स से जाकर ऑन कर सकते हो। तो भाई गेम खेलते हुए ना ये काफी कमाल का फीचर मिलता है। यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि बूस्ट कर देता हूँ, परफॉर्मेंस को बढ़ा देता हूँ तो ज्यादा FPS मुझे मिलेंगे, परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी। अपनी रैम क्लियर कर सकता हूँ, DND ऑन कर सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, और भी काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे मजे की बात यह वॉइस चेंजर मिलता है भाई। अगर आपने इसको व्हाट्सएप पर लगा दिया ना, और व्हाट्सएप पर अगर आप किसी को कॉल भी लगाते हो तो भी आपकी अलग आवाज आती है। आप लड़की की आवाज में बात कर सकते हो, लड़के की कर सकते हो, आदमी की। जैसे गर्ल पर जाता हूं मैं और आपको एक सैंपल सुनाता हूं किस तरह की हमें आवाज देखने को मिलेगी। आशिक लोगों के लिए भाई बता दूं, गैलरी में अगर आप जाओगे ना, नीचे लंबा सा स्वाइप करोगे, आपका प्राइवेट फोल्डर बन जाएगा। फिर से दिखाता हूं, ऊपर देखो क्या लिखा आ रहा है, प्राइवेट फोल्डर। अपने फोटोज वीडियोस हाइड कर सकते हो। और ये भाई आपका इसमें फाइल मैनेजर में भी मिलता है, मैसेजेस में भी मिलता है, और सब जगह आपको ना इसी तरह से मिलता है। जहां पे आपको हाइड करना हो, यहाँ पर इस तरह से प्राइवेट वाले सेक्शन में चले जाना। अगर आप डायलर पर जाकर सेटिंग्स पर जाते हो और फिर जाते हो इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर, यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि फ्लिप टू साइलेंस रिंगर मिलता है। अगर आपकी कोई कॉल आ रही है और आपने फोन को फ्लिप कर दिया तो आपकी कॉल साइलेंट हो जाएगी। अगर आप डायलर पर जाकर सेटिंग्स पर जाते हो, फिर नीचे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर जाते हो, यहाँ पर आपको मिलता है फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। अगर आपने इसको ऑन कर दिया ना और आपकी कोई कॉल आ रही है तो आपने जैसे ही अपने फोन को फ्लिप करा वो कॉल साइलेंट हो जाएगी। इसी तरह सेकंड ऑप्शन मिलता है, अगर आपकी कॉल आ रही है ना तो जैसे आप अपने फोन को उठाओगे, थोड़ा सा मोशन में आएगा, वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन ऑन कर दिया ना तो आपकी रिंगटोन जो है ना धीरे धीरे वॉल्यूम के साथ आएगी, मतलब अचानक से हार्ट अटैक नहीं आने वाला, फेड इन होकर आने वाली है। बाकी चौथा ऑप्शन है फ्लैश वेल रिंगिंग। तो अगर आपकी कॉल आती है इनकमिंग कॉल तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी। भाई ये वाला हिडन फीचर ना काफी सारे लोगों को नहीं पता होता। जो आपका फिंगरप्रिंट है ना, अगर उसको आप दबाए रखते हो ना तो यहाँ पर शॉर्टकट्स ऑन हो जाता है। चाहे तो आप सर्च कर सकते हो, कोई QR कोड स्कैन करना वो कर सकते हो, पेमेंट वगैरह करनी है, या फिर कैलेंडर में कोई इवेंट ऐड करना वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं QR पर जाता हूँ तो मैं डायरेक्टली QR कोड स्कैन कर सकता हूँ और पेमेंट वगैरह कर सकता हूँ, या फिर वाईफाई कनेक्ट करना वो कर सकता हूँ। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको दबाए रखूंगा ना तो यहाँ पर मैं जाता हूँ QR पर और डायरेक्टली QR कोड स्कैन कर दूंगा। तो भाई जब भी गूगल पे वगैरह करो ना अपने दोस्तों के सामने, थोड़ी चौड़ दिखाना इसका यूज करके। बाकी कैमरे में भी एक कमाल का फीचर मिलता है, स्वाइप डाउन करने पर आपको शटर टाइप दिखता है। यहाँ पर ना वॉइस शटर ऑन कर देना, फोटो ले ले भाई, ऐसा नहीं लेगा ये, बोलोगे चीज तो फोटो क्लिक हो जाएगा। अगर आप सेल्फी ले रहे हो ना और चाहते हो कि भाई दूर से फोन को रखे हुए भी फोटो ले लो, तो सिर्फ आपको बोलना है चीज, फोटो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगी। अगर आपको कंट्रोल सेंटर में जाके पता नहीं चलता ना कौन सी सेटिंग किसकी है, भाई सेटिंग दूसरी वाली कह रहा हूं मैं। यहाँ पर सेटिंग्स में आओगे, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे जाओगे, डोंट शो आइकन लेबल, इसको ना ऑफ कर देना। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब चीज लिखी आ जाएगी कि ब्लूटूथ का आइकन है, ये एयरप्लेन मोड है, ये म्यूट का आइकन है। इसके अलावा पोको M7 Pro की हमने काफी सारी वीडियोस डाल रखी है और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है। कौन कौन से चाहिए नीचे कमेंट में बता देना, हम वीडियो बना देंगे। मिलते अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।